सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। आज हम विषय और उनमें आसक्ति के परिणाम की बात करेंगे। मूल रूप से शास्त्रकारों ने, अनुभवी महापुरुषों ने 5 विषय बताए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो है उसका आश्रय होता कर्णेंद्रिय में, यानी कान के द्वारा कोई भी जीव शब्द को सुन पाता है। जैसे एक हिरण होता है, वो अपने कान के माध्यम से एक राग, एक संगीत सुनता है, और वो राग, वो संगीत जो है एक शिकारी बजाता है। हिरण उस मधुर स्वर को सुनते सुनते शिकारी के करीब पहुंच जाता है, और जब शिकारी के करीब हिरण पहुंचता है तो उसका क्या होता है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। अगला विषय है स्पर्श, यानी टचमेंट। जैसे एक कामासक्त हाथी को जब शिकारी पकड़ते हैं तो उसके समक्ष एक गड्ढे के ऊपर खरपतवार से ढक के एक हथनी का आवरण रख देते हैं, और जो हाथी होता है वो उस हथनी को आलिंगन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए उसके पास जाता है और खरपतवार से ढके हुए गड्ढे में गिर के अपने अंत को प्राप्त होता है। तीसरा है आपका रूप, और रूप विषय है आँखों का। आपका पतंगा जो होता है, कहीं दीपक जल रहा है और उसको रूप को देख के इतना मोहित हो जाता है, वो ये भी भूल जाता है कि साक्षात अग्नि है, इसमें कोई भी बिना नष्ट हुए नहीं बच सकता। ये वो अग्नि है कि संपूर्ण विश्व को जलाकर नष्ट कर सकता है। फिर एक पतंगे की विषाती क्या है, वो भी रूप से इतना मोहित हो जाता है कि अपने अंत को प्राप्त होता है। अगला है रस, यानी इसका जो माध्यम है वो है जिह्वा, रसना, स्वाद। एक मछली को पकड़ने वाला कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगा के छोड़ता है, तो उसके रस को लेने के लिए, उसके स्वाद को लेने के लिए मछली उस कांटे को उस मांस के टुकड़े के साथ निगल लेती है। अब देखिए, वो उस रस के लिए, उस मांस के टुकड़े के लिए इतनी आसक्त होती है कि उसके साथ वो लोहे के टुकड़े, कांटे को भी निगल जाती है, और वो कांटा उसके गले में फंस जाता है और वो अपने अंत को प्राप्त होती है। इसी तरीके से है आपका गंध, यानी खुशबू, जो नासिका से ग्रहण की जाती है। जब कोई फूल खिल रहा होता है, भंवरा उस गंध को सूंघ के उस फूल पे जाता है रस लेने के लिए, और वो इतना आसक्त होता है कि रस लेते 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 उसे यही नहीं पता चलता है कि कब वो फूल अपनी पंखुड़ियों को बंद करता है और भंवरे के प्राण ले लेता है। ये है 5 विषय और उनमें आसक्त होने का परिणाम। अब यहाँ अहम बात ये है कि जो 5 जीवों के उदाहरण दिए गए हैं उनमें एक एक ही विषय है, यानी हिरण में शब्द सुनने का विषय है, स्वर सुनने का, संगीत सुनने का, हाथी में स्पर्श करने का,
पतंगे में सिर्फ देखने का, और मछली में सिर्फ रस लेने का, और नाक में गंध लेने का, भंवरे में गंध लेने का। अब आप विचार करिए, उन पांचों जीव में एक एक विषय था, तब उनका ये हाल हुआ। फिर मनुष्य के बारे में क्या कहना, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य के अंदर इन पांचों विषयों को एक साथ दिया है। अब इनसे ये कैसे बचेगा? इसलिए मनुष्य को विशेष संयमी होने की आवश्यकता है। और आज अगर हम देखें तो अन्य जीव बहुत संयमित जीवन जीते हैं एक मनुष्य के अलावा, जबकि अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य को 5 गुना संयमी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यार से कहिए, जय श्री कृष्ण। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा